आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर वोटिंग में गड़बड़ करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष से ये सवाल पूछ रही है कि आखिर विपक्ष वेरिफिकेशन से घबरा क्यों रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के मतदाता सूची के वेरिफिकेशन पर सियासी घमासान मच गया है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने सरकार पर चुनावी साजिश का आरोप लगाया, जिसके बाद से अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष से पूछा कि आखिर विपक्षी दलों को वेरिफिकेशन से इतनी घबराहट क्यों हो रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो वहीं दूसरी ओर आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी तेजस्वी यादव के बयान पर अपनी बातों को रखा और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी ओर विजय सिन्हा की बात करें तो उन्होंने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। राजद का मानसिकता संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है। राजद कांग्रेस ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। कहा जा रहा है कि जो काम 2 साल में हो सकता है वो 25 दिन में कैसे पूरा कर लेगा? अब ये विद्वान आदमी हैं, इनकी मानसिकता इसी से झलकती है कि सब संवैधानिक संस्था के ज्ञाता यही हैं। माननीय न्यायालय में जाइए, पूछिए माननीय न्यायालय में कि ये कैसे हो रहा है, तो वहां तो जाएंगे नहीं, इनको फिर वहां से रपेट देगा और इन पर कार्रवाई होगी। ये बड़े ऐतिहासिक और खुशी का दिन है कि एनडीए सरकार बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोजगार का अभियान शुरू किया है वो जारी है। बिहार के अंदर रोजगार का बहार है और हर बिहारी को बाहर जाने की जरूरत नहीं। बिहार में रोजगार, स्वरोजगार का आज एक माहौल बन रहा है। ये अराजकता, जंगल राज वाले से मुक्ति मिली है और बिहार में निश्चित तौर पर बिहारियों का सम्मान बढ़ा है। देखिए, असल में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, तो कहीं से कोई चीज आती है उसको मुद्दा बनाने का प्रयास लोग करते हैं। राजनीतिक लाभ कैसे चुनाव में मिल जाए, इस दृष्टि से बयानबाजी करते हैं। सच जो कुछ भी बोल रहे हैं विपक्ष के लोग, उससे बिल्कुल अलग है, सच्चाई कुछ और है। इलेक्शन कमीशन की ओर से तो समय समय पर वोटर लिस्ट के सत्यापन का काम पहले भी होता रहा है और इस बार भी हो रहा है, और लोग भी आरोप लगाते रहते हैं कि फर्जी मतदाताओं को नहीं होना चाहिए मतदाता सूची में। तो फर्जी मतदाता इससे हट जाएंगे तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी पहल है इलेक्शन कमीशन की ओर से। नहीं, देखिए वो अलग विषय है कि कब करना है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है। लोकसभा के समय होता, फिर भी लोग बोलने वाले विरोध में बोलते। यह कोई तर्क नहीं कि लोकसभा में क्यों नहीं हुआ, हो रहा है, अच्छा काम। अब लगातार मैं बता रहा हूँ तेजस्वी यादव जी को, विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को मैं एक सुझाव देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है अभी मतदाता पुनरीक्षण का, एक बार उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें कि इलेक्शन कमीशन उसमें क्या क्या करना चाहती है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहती है कि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम उस लिस्ट से हट जाए। इलेक्शन कमीशन चाहती है कि जिनका नाम पूरे देश में 2-3 जगह मतदाता सूची में है, तो वो इस बात को साबित करें कि भाई हम किसी दूसरे जगह हमारा मतदाता सूची में नाम नहीं रहा। तो 2003 का जो ये है कि बहुत लोगों का नाम पूरे देश में 2 जगह भी है, तो पारदर्शिता लाना चाहती है इलेक्शन कमीशन। तीसरा है कि एक परिवार के जितने भी सदस्य होंगे उसका एक ही बूथ पर जो है वोटिंग हो।
अभी क्या होता है, पिता का किसी बूथ पर नाम डाल दिया, बेटा का किसी बूथ पर दे दिया, तो बहुत सारे लोग पोलिंग करने नहीं जा पाते हैं। तो यानी एक परिवार को एक जगह क्लब करके, बंच बना करके एक साथ उनको जो है एक बूथ पर नाम दिया जाना है। तो इस तरह करके अगर इलेक्शन कमीशन ने जो जो डायरेक्शन दिया है उस डायरेक्शन पर चर्चा करना चाहिए। सीधे बोलना उचित नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ आप उस पॉइंट वाइज चर्चा कीजिए, तो क्या है कि पॉइंट वाइज जो है लोगों को भी समझने में आसानी होगी। वहीं सत्ता पक्ष के उठाए हुए सवालों पर आरजेडी जो है वो भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि बिहार में जितने भी सर्वे हुए हैं उन सभी सर्वे में तेजस्वी यादव की सरकार बनती नजर आ रही है, और साथ ही तेजस्वी यादव ने जो चुनाव आयोग को लेकर के जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब देने के बजाय विपक्ष से सवाल किया जा रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी आज 3-4 सर्वे बिहार में आए, सब में तेजस्वी सरकार बनता दिख रहा है। तो अब तो केंद्र सरकार की बीजेपी एनडीए वालों की नींद उड़ी हुई है, तो कोई न कोई गड़बड़ छाला का प्रयास चुनाव आयोग के माध्यम से कराना चाहती है। तो सारे चीज़ों को श्री तेजस्वी जी ने प्रमाण के साथ, तथ्य के साथ कहा है। चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए, न कि वैसे सरकार में बैठे लोगों को जो चुनाव आयोग को अपना कठपुतली बनाकर रखे हैं। दरअसल बिहार में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनावी हार की बौखलाहट में ये लोग अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर ये आपका वोट काटेंगे ताकि मतदाता पहचान पत्र ना बन सके। फिर ये आपको राशन, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति सहित अन्य योजनाओं से वंचित कर देंगे। तेजस्वी यादव की ओर से उठाए हुए सवालों से फिलहाल बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। देखने वाली बात होगी कि ये मामला और कितना ज्यादा तूल पकड़ता है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।